राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला निकल करके सामने सुप्रीम और सुपर फैसला है। हुजूम गम मेरी फितरत को बदल नहीं सकता, क्या करूं मुझको तो आदत है मुस्कुराने की। 2 साल की सजा नहीं बनती थी। उन्होंने पूछा कि भाई 2 साल की सजा तो बनती नहीं थी, इससे कम भी दी। अब किस तेवर के साथ राहुल गांधी संसद में दिखेंगे? प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या क्या बयान दिए हैं। रेणुका चौधरी के लिए उन्होंने क्या बोला कि ये सुपर का आम आदमी का न्यायपालिका में विश्वास एकदम दृढ़ होगा। मैं नहीं आता, क्या उसके ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं होना चाहिए? हो सकता है अगले हफ्ते आपको राहुल गांधी संसद में दिखे। तो प्रधानमंत्री बाध्य होंगे और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है। अभी तक आपको पता भी चल चुका होगा, पर उसके काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर इस समय रोक लगा दी है। जो उनको सजा सुनाई गई थी मोदी सरनेम वाले मामले पर, उनकी सजा पर रोक लगा दी है। उनकी याचिका को सुना और साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए राहत बड़ी खबर ये सामने आई है। जिस तरीके से इस फैसले की सुनवाई की है, उसके काफी सारे एंगल से उन्होंने ये भी पूछ लिया कि 2 साल से कम की सजा क्यों नहीं सुनाई गई। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल होने वाली है। इन सभी बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने वाली है। बस एक कागज सीधे संसद की तरफ जाएगा और उनकी सांसदी बहाल होने वाली है। और सीधे अब किस तेवर के साथ राहुल गांधी संसद में दिखेंगे, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वीवी गौतम। काफी अनुभव, बहुत सारी चीजें और ये खबर निकल करके सामने आना किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए सुप्रीम फैसला सुनाया है, बहुत बड़ी खबर है ये पूरे विपक्ष के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं कि अब संसद में राहुल गांधी फिर से दिखने वाले? देखिए, ये सही मायने में एक सुप्रीम और सुपर फैसला है। इस फैसले के ऊपर मैं जिस तरीके से देखता हूँ, एक किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर, छोटा सा है कि हुजूम गम मेरी फितरत को बदल नहीं सकता, हुजूम गम मेरी फितरत को बदल नहीं सकता, क्या करूं मुझको तो आदत है मुस्कुराने की। तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को, मुझे लगता है कि वो गम में भी मुस्कुराते हैं, खुशी में भी मुस्कुराते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आज़ादपुर मंडी में जाते हैं तब भी मुस्कुराते हैं, खेत में अगर चावल की रोपाई कर रहे हैं मजदूरों के साथ तब भी मुस्कुराते हैं। और मुझे लगता है शायद ये मुस्कुराहट देश को मुस्कुराहट देगी। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ कि ये पूरे देश के लिए इसलिए बड़ी है कि हम सभी मानते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। कई बार हो सकता है हमें पहली 1 और 2 न्यायालय से ना मिले, हम हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से ना मिले तो ये अंतिम रास्ता होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए भी ये एक बहुत अहम और सुपर फैसला है कि अंतिम न्यायालय ने एक इंटरिम फैसले में उसके जो निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और इससे राहुल गांधी के संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया। सर्वोच्च न्यायालय पर तो भरोसा लोगों का और बढ़ गया है इस खबर को आने के बाद, बिल्कुल मजबूत हो गया जैसा आप कह रहे हैं। पर जो उच्च न्यायालय है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो प्रभावित है, हो सकता है वहां से आपको न्याय ना मिले। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ऐसी क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं जो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में? देखिए, मैं तो नहीं आई है पर शंका के घेरे में। मैं एक वकील होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, चूंकि इस केस के जो फैक्ट्स हैं, इस केस से फैक्ट्स में देखिए, जो जिस तरीके से जो बोला गया उससे जो कंप्लेनेंट थे पुंडेश मोदी, इनकी कहीं भी मानहानि नहीं होती। मानहानि अगर होती थी तो 3 मोदी की होती थी, जो मोदी भाग चुके हैं इस देश से। अगर उनमें से कोई भी मोदी आता कि मेरी मानहानि हुई है, बिल्कुल समझा जाता कि हाँ उनका केस बनता है। पर उन्होंने कहा कि मैं भी तो मोदी हूँ। पुर्णेश मोदी ने कहा मैं मोदी हूँ और सरनेम का यूज आरोप उन मोदी के ऊपर था। बीच में तो ये भी लाया गया कि ओबीसी है। अब मोदी जो है ना, कोई जाति नहीं होती, ये सरनेम है। मोदी अग्रवाल जो होते हैं वो भी लिखते हैं, माहेश्वरी जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो लिखते हैं, और विभिन्न कम्युनिटी देश में विभिन्न जगह मोदी लिखते हैं। तो मोदी कोई कम्युनिटी नहीं है, ना ये किसी वर्ग में आती है, ना कहीं ओबीसी में आती है। तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें लूप होल में गई हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ यही देखी, तथ्यों पे गए। तथ्यों के आधार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के जो बहस को सुना, दोनों तरफ के एडवोकेट जो वकील थे उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे। पक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा,
और लगा कि भाई इस केस में कम से कम पहली चीज़ 2 साल की सज़ा नहीं बनती थी। उन्होंने पूछा कि भाई 2 साल की सज़ा तो बनती नहीं थी, इससे कम भी दी जा सकती थी, और 2 साल से कम की होती तो संसद सदस्य नहीं जाती, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के दायरे में नहीं आते। तो नेचुरली जब ये चीज़ हो रही है तो एक पहली चीज़ क्या होता है ना कि जब अब न्यायालय किसी चीज़ को रिव्यू करती है या अपील को देखती है तो सबसे पहले देखती है कि केस बनता है या नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं एक डाउट तो आ गया कि नहीं बनता, और नहीं बनता इसलिए उन्होंने सबसे पहले रोक लगा दी। चलिए, ये आप इस पर बहुत सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, पर इस बीच में कांग्रेस काफ़ी खुश है कि हमारे नेता की वापसी होने वाली है संसद में। एक व्यक्तिगत तौर पर बताइए कि अभी जिस तरीके से नेता बनकर फिर से जाने, हालांकि नेता का काम वो भली बाती सड़क पर भी कर रहे थे, मणिपुर में गए और एलिगेशन भी लगे हैं हालांकि उन पर कि राजनीति करने के लिए गए, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब संसद में बड़ी पोटली लेकर के वो जाएंगे जो मेजर इश्यूज की है, क्या मानते हैं? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, उन्होंने जो लोगों से मुलाकात की है, लोगों का दुख दर्द समझा है, वो बताएंगे, और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि सत्ता आप चलाते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग दुखी कैसे हैं? तो मतलब आप बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस देश में एक ही व्यक्ति राज चलाता है। इस देश में खाली एक ही व्यक्ति राज चलाता है, बाकी कोई राज नहीं चला। तो जैसे सवाल भी उससे होगा। हर चीज़ पे आप देखिए, वोटर आई, हर चीज़ पे देखिए आप। जब हमारे यहाँ वैक्सीन लगा तो फोटो किसका आता था? प्रधानमंत्री जी का। किसी भी रेल को झंडी दिखानी हो, कौन झंडी दिखाते हैं? प्रधानमंत्री। किसी भी पत्थर लगाना हो, प्रधानमंत्री करते हैं। तो जब हर चीज़ की क्रेडिट आपकी तो डिस्क्रेडिट भी आपकी। अगर किसी की व्यक्ति के, एक देश के एक आदमी की आंख में आंसू आता है, उसका जवाब प्रधानमंत्री को ही देना पड़ेगा। कैसे मानते हैं कि प्रभाव है, इम्पैक्ट है राजनीति का राहुल गांधी के कुछ चुनिंदा मुद्दों को लेकर के? देखिए क्या है ना, देश में अभी तक की जो तकरीबन पिछले 15-20 साल की जो राजनीति चल रही है, एक समय बदलाव आया राजनीति में। हमारी राजनीति कभी मंडल की तरफ गई, कभी कमंडल की तरफ गई, और कमंडल के बाद फिर पूरी तरीके से ये गेरुआ रंग में कवर हो गई राजनीति। इसको हर तरीके से एक रंग देने की कोशिश की गई, वो चाहे फिल्म हो चाहे कुछ हो, और उसको ये बोला गया कि भाई एक ही रंग देश में चलेगा और कुछ चल नहीं सकता। तो यहाँ से जब ये हो गई कि एक प्रजातंत्र में सब रंग चलते हैं, प्रजातंत्र की बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह सतरंगी है, जिसमें हर तरह का व्यक्ति होना चाहिए, हर तरह की विचारधारा होनी चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो लेकिन वो सब एक जो एक्सप्रेशन की आज़ादी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, और एक ही टारगेट था कि कैसे भी हमें सत्ता में बने रहना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इसका कि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए। इसी कड़ी में राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो एक विपक्ष को ख़त्म, चूँकि एक वो विपक्ष की आवाज़ थे, विपक्ष में एकमात्र आवाज़ निकलती थी जो ना ईडी से डरता ना सीबीआई से डरता, उस आवाज़ को रोकने की कोशिश की गई। यहाँ पर एक पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए ये किया गया, पर लोकसभा की तरफ रुक करके देखें तो उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा, राहुल गांधी ही नहीं कोई भी होगा, और उन पर एलिगेशंस लगे हैं, उसके बाद उन्हें सजा भी सुनाई गई है, तो कदम तो उठाना जायज़ है ना, उन्हें संसद में तो रखा नहीं जाएगा। तो ये चीजें भी निकली। नहीं, देखिए इस केस की आप शुरुआत देखिए जी, बताएं। एक कोलार में राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा के उस समय चुनाव के समय भाषण दिया, और उस चुनाव के ऊपर अगर किसी ने कोई अपनी व्यक्त करना था तो वो कोलार में होता, कर्नाटक में होता। उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल होती है गुजरात में, और गुजरात के एक एमएलए जो उसी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। कंप्लेंट कई सालों तक दबी रहती है। जब राहुल गांधी का एक भाषण अडानी के ऊपर, और बड़ा स्पष्ट चीज़ थी, वो पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री जी, आपका और अडानी का संबंध क्या है, ये 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। तो उन सवालों को दबाने के लिए अब इनको एक आवाज़ जो मुखर है उसको संसद से विदा कर दिया जाए। उस केस में केस आगे बढ़ाया गया, एक निर्णय लिया गया 2 साल की। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चीज़ की, क्या निचली अदालत को इसके लिए 2 साल से कम की सज़ा नहीं हो सकती थी क्या? 2 साल की सज़ा, आप देखिए बड़ा बारीक लाइन है। अगर एक दिन भी कम होता तो क्या होता? एक दिन ख़त्म होता तो संसद नहीं जाती, राहुल गांधी संसद में बने रहते। तो मकसद ये था कि उनको संसद से बाहर निकालना था, एक मुखर आवाज़ को बंद करना था। तो अब हम फैसले के ऊपर आते हैं कि आज का जो फैसला क्या है। देखिए, मैं इस फैसले को इस तरीके से देखता हूँ कि ये हमारी प्रजातंत्र और हमारी प्रजातंत्र का जो सबसे मजबूत पिलर है, ये हमारी न्यायपालिका है। तो आज के फैसले से आम आदमी का न्यायपालिका में विश्वास एकदम दृढ़ होगा कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, नीचे की अदालत हमारे लिए गलत फैसला दे दे, हाई कोर्ट हमारे लिए गलत फैसला दे दे, लेकिन एक जगह है सुप्रीम कोर्ट,
जहाँ जाके हमें फैसला मिलेगा, आपकी बात हमें बहुत न्याय बड़ी मिलेगा। बहुत बड़ी चीजें दर्शा रही है कि हाई कोर्ट से हो सकता है मे बी कि गलत फैसला आए। तो क्या मानते हैं कि हाई कोर्ट तक जब बात अटकी थी तो वहां प्रभावशील चीजें हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट तक आते आते राहुल गांधी के लिए एक सीधा और सटीक रास्ता खुला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जो कोई भी हाई कोर्ट का क्या दबाव हो सकता है? अब देखिए ये दबाव तो बिना कहे सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि दबाव किसका हो सकता है, कैसा हो सकता है। जी। तो उसमें मतलब मैं व्यक्त करूं या ना करूं, सबको पता है कि दबाव किसका हो सकता है। जी। तो अभी जिस तरीके से ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि अब संसद में दहाड़ेंगे राहुल गांधी और पक्ष उनको ऐसे देखता है कि ज़्यादा फैक्टफुल बातें करते नहीं हैं, वो सीधे क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को घोल मोलने का काम करते हैं, नफरत फैला रहे हैं और वो कहते हैं कि भैया आज नफरत की हार हुई और सच्चाई की जीत हुई, प्यार की जीत हुई। कैसे उनके इस बयान को देखिए, उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आप अभी 2-3 चीज़ देखिए। जी। पिछले 10-12 दिन की घटना। जी। राहुल गांधी करोल बाग में जाते हैं। जी। वहाँ के जो ऑटो मैकेनिक के पास बैठते हैं। जी। अब बताइए वहाँ कौन सी नफरत फैला दी। उनसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे काम करते हैं, आपके काम में क्या समस्याएं आती हैं। जानने की एक जो नेता सत्ता पे बैठता है या जो सत्ता कल को आना चाहता है, देश का भला करना चाहता है, उसको देश के लोगों की समस्या जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी। दूसरी चीज़ देखिए, वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं, तो वहाँ उन्हें ढाबे पे लोगों की परेशानी पता लगती है एक ट्रक ड्राइवर की। अब कंपैरिजन देखिए, उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा दिल्ली से अंबाला तक की। जी। अमेरिका में भी जाके एक ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा की। जी। जब यात्रा की तो उन्हें फ़र्क पड़ता पड़ा का एक ड्राइवर 5 स्टार होटल की तरह अपनी गाड़ी में चलता है, उसको सारी सुविधाएं हैं, और हमारा ड्राइवर बेचारा उसे 18 घंटे ट्रक चलाता है, सोने को नींद नहीं मिलती, पैसे टाइम से नहीं मिलते। 10 से 12,000 रुपए वो कमाता है। 12,000, और जबकि वहाँ का 12 लाख रुपए कमाता है। तो क्या हमारे देश में इंसान है? वो भी हमारे देश का व्यक्ति है जो अमेरिका में जाके ट्रक चला रहा है। राहुल गांधी एक नई मुझे लगता है कि वो शायद इस देश के लिए एक नई तरह की राजनीति और नई तरीके की लोगों की सुविधाएं देंगे। क्योंकि जो आदमी, अब हमारे प्रधानमंत्री जी क्लेम करते हैं कि चाय वाले हैं, चाय वालों के लोगों के बीच से उठें, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जो आदमी अभी कोई भी, जिनके पास मणिपुर जाने का टाइम नहीं है, मणिपुर जल रहा है, इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से जल रहा है, डबल इंजन की वजह से जल रहा है, लेकिन इनको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ हमारे देश की महिला पहलवान जो देश के लिए मेहनत करती हैं, पदक जीत के लाई। जब पदक जीत के लाई तब तो अपना सम्मान बढ़ाने के लिए अपने घर बुला लिया कि प्रधानमंत्री जी उनको डिनर कराया, लंच कराया, लेकिन आज जब उनकी समस्या सुनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आ सकते। ये क्या है? क्योंकि जो आदमी दर्द नहीं जानता, तो राहुल गांधी की जो ये तो प्यार बांट रहे हैं लोगों में, लोगों को प्यार दे रहे हैं, बता रहे हैं काम कैसे होता है। इतनी सारी चीजें उठ रही हैं और प्रियंका गांधी का बयान आप कैसे देखते हैं कि वो कह रही हैं कि 3 चीजें कभी नहीं चुपती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये सारी लहर वाली खबरें सामने आ रही हैं, खुशखबरी वाली, कैसे देखते हैं उसे? देखिए बिल्कुल सही है बयान ये जी। कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य कभी नहीं छिपता। जी। जब महात्मा गांधी का मर्डर हुआ जी। तो उस समय एक किसी विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सन कैन नॉट बी मर्डेड। जी। सूर्य के ऊपर कीचड़ उछालना मुश्किल है, जी। आप कितना भी उछालेंगे आपके ऊपर गिरेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है। उन्होंने चूँकि राहुल गांधी इस समय सत्य के पक्ष के साथ है, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आपको ध्यान होगा पिछली बार भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो आदमी सच के लिए लड़ाई, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जेल जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। नहीं तो वो कहेंगे ना कि भाई सत्य कौन सा, जिसमें दूसरे को आप डिफेम कर दें, जिसके मान की हानि कर दें, वो सत्य है, आप वो कर रहे हैं। तो यही तो मुद्दा था ना। देखिए सवाल ये है ना, अभी आप अगर इस तरीके से देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या क्या बयान दिए हैं। रेणुका चौधरी के लिए उन्होंने क्या बोला कि ये सुपर्णका की हंसी बड़े दिनों के बाद, रामायण के बाद अब दिखाई दे रही। क्या एक ये भद्रता की बात थी? क्या ये बयान उस मर्यादा में नहीं आता? क्या उसके ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं होना चाहिए? ये तो जो है ना एक सज्जनता रेणुका चौधरी की है कि उन्होंने डिफेमेशन केस नहीं डाला। दूसरा आप देखिए कि श्रीमती सोनिया गांधी के लिए किस तरीके का बयान दिया, एक विधवा कह के उन्हें जिस तरीके से संबोधित किया। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो राहुल गांधी की संतति के ऊपर सवाल उठा दिया। अब जब इस तरीके की लोग बात करते हैं, लेकिन ये सज्जनता इन लोगों की है कि ये डिफेमेशन केस लेके गए नहीं,
और वहाँ एक झूठा डिफेमेशन केस उन्होंने बना दिया। तो देखिए, मैं दोनों ही पक्ष की बात करती हूँ, चाहे विपक्ष हो या इस समय सत्ता पक्ष हो, दोनों ही हो। ऐसी भाषाएं कहाँ तक जा रही हैं? कितनी मर्यादित ये भाषाएं हैं? क्योंकि देखिए, दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी राजनीति में। और आप अगर इसके जेनेसिस देखेंगे कि कोई चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई, तो इस भाषा की शुरुआत करने वाले इसके जनक भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस तरीके की भाषा का शुरुआत किया। और मैंने उस दिन भी बोला, बिल्कुल जनक प्रधानमंत्री हैं पूरी तरह से इस भाषा का। उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा अपने चुनाव के दौरान और जगह जगह इस्तेमाल की है। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि राहुल गांधी को भी, या जो भी देश के हमारे संसद में नेता बैठते हैं या जो भी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपने संयम रखना चाहिए। और अपने भाषा में खास तौर से आप किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाइए, आप किसी के नीतियों के ऊपर आक्षेप लगाइए। दो चीज़ ना करें, किसी के चरित्र के ऊपर ना लगाएं, और दूसरा चीज़, किसी के अपनी भाषा आपकी संयमित और संयत होनी चाहिए, ताकि अगर इस टाइप की चीज़ होगी तो शायद ऐसी चीज़ें तूल नहीं पकड़ेंगी और हमारी राजनीति जो है साफ और शुद्ध बनेगी। एक बहुत बड़ी चीज कही जा रही है कि 24 घंटे दिखा दी, जल्दी दिखा दी, बहुत ज्यादा सांसदी को छीनने के लिए उस समय जल्दी दिखाई, जैसे ही सजा आई राहुल गांधी के लिए सजा सुनाई गई। पर अब कितनी जल्दी होगी वो देखना होगा। उस पर स्पीकर साहब कह रहे हैं, ओम बिरला जी कह रहे हैं कि जल्दी से कागजात लाइए सुप्रीम कोर्ट के, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी उस पर। हाँ, देखिए, ये तो टेस्ट हमारे जो माननीय स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, उनका ही टेस्ट है। कि उन्होंने जितनी जल्दी उनकी सदस्यता निरस्त करने में लगाई थी, अब उसको फिर से बहाल उनको उसी तरीके से 24 घंटे में करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि और ये तो 5 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है उच्चतम न्यायालय और लोकसभा के कार्यालय के बीच में, तो ये कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनको, चूँकि प्रेशर भी है और चूँकि मीडिया में और सब तरह इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है शायद सोमवार तक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है अगले हफ्ते आपको राहुल गांधी संसद में दिखाई दे। तो अभी क्या लग रहा है कि अब दूसरी बार वो जब जाएंगे तो किस तीखे तेवर के साथ जाने वाले? क्योंकि इंटरेस्टेड पूरे देश के लिए यही रहने वाला है कि वो किस हाव भाव के साथ अब संसद में एंटर करने वाले। क्योंकि देखिए, अभी तक पूरा विपक्ष सामने था, संजय सिंह किस तरीके से बैठे और क्या हुआ है, ये पूरा विपक्ष किस तरीके से विरोध किया उन्होंने। देखिए क्या हो रहा है, एक बड़ी, ये शायद फिर से उसी बीच में राहुल गांधी जाएंगे। फिर से एक चीज़, देखिए, मैं जहाँ तक देखिए मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैं राहुल गांधी के व्यक्तित्व को समझता हूँ, और मेरी एक एडवाइस भी होगी उनको कि देखिए, कभी भी राजनीति में बदले की भावना से या कोई हमारे साथ गलत हो गया तो उसकी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी फिर से जाएंगे तो बड़ी शालीनता के साथ जाएंगे, और वो ऐसा कहीं उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे इस तरीके से संसद से मेरी सदस्यता निरस्त की गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। तो बाहर भी खूब विरोध कर रहे हैं ना, सभी मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं, और अब विपक्ष पूरा जब से एक आया है तो अविश्वास करना बहुत बड़ी चीज हो देखिए, मुद्दों का विरोध करना तो उनकी एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है जी। वो एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, करीब 10 लाख मतदाताओं को उनका संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको, उनके लिए, और चूंकि ये कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो उनकी ये नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में, लोगों में जो समस्याएं हैं उनको संसद में उठाएं, उस पर बहस हो और उस पर चर्चा हो। तो जहाँ तक ये सब चीज़ें, ये तो उनकी जिम्मेदारी और उनको करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भाषा का सवाल है, मुझे नहीं लगता भाषा संयमित होगी। और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि एक जो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके बारे में बात किया, तो अविश्वास प्रस्ताव भी मुझे लगता है ये एक ऐसा है, ओपन एंड शट गेम है। विपक्ष को भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा जी। लेकिन एक, अब बात भाई है, एक विपक्ष, मतलब एक क्लियर चीज है, एक विपक्ष पता है, लेकिन ये क्यों लाया गया? हाँ। आप देखिए, विपक्ष, ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि विपक्ष जब से संसद का ये सत्र चला है और उसके पहले लगभग 75 दिन से वेट कर रहा है पूरा देश कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। लगातार संसद नहीं चल पा रही है, विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री आके इस पर बयान करें। एक 267 एक इसका रूल होता है, उसके तहत चर्चा हो, जिस पे बहस भी हो सकती है, ज़्यादा समय मिलता है और वोटिंग भी होता है। तो उस पर संसद में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और राज्यसभा अध्यक्ष हैं वो परमिट नहीं कर रहे, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो अब विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं था। जब एक अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सारी पार्टियों को बोलने के लिए समय मिलता है, सत्ता पक्ष को भी मिलता है, और उसके अंत में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। और नेचुरली इस अविश्वास प्रस्ताव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा मणिपुर का, और जब मणिपुर पे सवाल आएगा तो प्रधानमंत्री बाध्य होंगे
उन्हें उन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो उसका एकमात्र मकसद मणिपुर के ऊपर चर्चा करना है और प्रधानमंत्री को मुंह खोलने के लिए मजबूर करना है। आप मुंह खोलिए, बोलिए इस देश की लड़कियों के ऊपर, इस देश की महिलाओं के ऊपर। आप तो कहते थे कर्नाटका में जाके कि हम जैसे हमने मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चलाई है वहाँ भी चलाएंगे। तो इससे तो लगता है कि आप पूरे देश को डबल इंजन मणिपुर की तरह बनाएंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, थोड़ा अलग ट्रैक पर जा रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। वो सीधे मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर गए, राहुल गांधी मणिपुर गए और सांसदी उनकी छीनी हुई, पर वो सारी चीज़ों में इस तरीके से उतरे हुए कि जैसे एक नेता उतरता है, सदन में भी बोलता है और सड़क पर भी उतरता है। सदन का रास्ता तो बंद था उनके लिए, पर सड़क पर ज़रूर उतरे और सड़क पर जाने के बाद क्या हुआ वो आपने भी देखा होगा कि मणिपुर में क्या हुआ। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी की छवि फिलहाल व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछ रही हूँ, क्या बन रही है और वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मैं तो एक ही बहुत बोल्ड तरीके से अब सामने आने वाले नहीं, मैं तो खाली एक ही चीज़ देखता हूँ, ये हर किसी देश के हर नागरिक के अंदर होना चाहिए, वो चाहे राजनीति में हो चाहे ना हो। एक शिव खेड़ा की एक बुक थी कि अगर आज आपके पड़ोसी के साथ लुट रहा है आपका पड़ोसी या पड़ोसी पिट रहा है, अगर आप बंद आंखें करके देख रहे हैं तो मान लीजिए कल आपका नंबर आएगा। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं हूँ, आप हो या देश का कोई भी नागरिक हो, अगर हम हमारे पड़ोसी देश के किसी भी नागरिक के साथ गलत होते हुए देखते हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और राहुल गांधी, और अगर किसी का कोई परेशानी है उसके आंसू भी पहुँचने चाहिए। अब आप इसको अगर राजनीति कहते हैं तो ये राजनीति है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर एक व्यक्ति, एक राजनेता लोगों के आंसू पहुँचने जा रहा है, उनकी व्यथा जानने के लिए जा रहा है, तो मुझे इसमें कोई राजनीति नजर नहीं आती। और लेकिन राजनीति का हर कदम राजनीति की तरह ही देखा जाता है। अभी जिस तरीके से पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, 2 साल पहले की स्थिति देखें तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन था कि विपक्ष पता नहीं कहाँ है। अभी आपको क्या लगता है कि विपक्ष क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप राहुल गांधी पर भी एलिगेशन काफी लगे, थोड़ी देर पहले बोला था कि देखिए क्या होता है ना, अगर एक गाड़ी का एक्सेल दूरी मजबूत होती है तो चारों पहिए अच्छी तरीके से काम करती है। तो अब विपक्ष को इंडिया बना, एक धुरी मजबूत मिल गई। अब धुरी मजबूत मिल गई तो सारा विपक्ष धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने स्तर पर एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से सांसदी जैसे ही छीनी, उनसे और भी बहुत सारी चीज़ें छीनी, जो उनको घर मिला हुआ था, बंगला मिला हुआ था, उसकी चाबी भी उनको देनी पड़ी अधिकारियों को, और सीधे वो काफ़ी भावुक होते हुए भी दिखाई दिए। लोगों ने ये भी एंगल देखे कि सारी चीज़ें कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक की हैं, क्या इतनी जल्दी थी बंगला खाली करने की? अब क्या मानते हैं कि क्या क्या उन्हें मिलने वाला है दोबारा से जो छीना था, और क्या अभी बंगले की स्थिति, क्योंकि काफ़ी क्यूरियस सवाल भी है। मतलब दोनों चीज़ों में, मतलब मेरे हिसाब से, चूँकि जो मैं एक कानून को जितना जानता हूँ कि संसद सदस्यता छीनने से पहले सुप्रीम कोर्ट तक आने का इंतज़ार करना चाहिए था। ठीक है, कर दिया, लेकिन बंगला छीनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सामान्य तौर पे जब कर्मचारी सरकार का रिटायर होता है, वो किसी भी स्तर का हो, उसको 6 महीने का समय मिलता है बंगला खाली करने के लिए। आप आज भी देखिए, ऐसे बहुत से सांसद और राजनेता हैं, अडवाणी जी, लालकृष्ण अडवाणी किसी भी पद पे नहीं है, उनके पास एक बंगला है। और ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनके पास कोई भी पद नहीं है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना कुछ है, लेकिन उनके पास बंगला है। तो ये लाभ उठा रहे हैं। तो ये एक अगेन राजनीतिक कदम था और राजनीतिक विद्वेष भावना से भरा हुआ कदम था, इतनी जल्दी नहीं छीनना चाहिए था। और बंगला नहीं मिलना होने से राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति जब जनता के बीच में पहुंच जाता है, राहुल गांधी पर फर्क नहीं पड़ रहा, पर प्रभाव तो बड़ा है ना जनता के बीच में, कि 6 महीने में ही बंगला छिन रहा है और मिल भी रहा है। तो ये तो देखिए एक नियम है कि एक सांसद को बंगला मिलता है तो बंगला मिल जाएगा। सांसद नहीं रहे थे, बंगला चला गया तो चला गया था। कि राहुल गांधी के लिए एक सुप्रीम फैसला ये सामने आया। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, आपके एक खिलाफ जानबूझ के कोई चीज़ की जा रही है और आप लड़ते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं नीचे से लेके, और ये आखिरी स्टेज थी। अगर आखिरी स्टेज में आपको एक छोटी सी दवा भी मिल जाती है तो लगता है कि जीवन आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये एक उस तरीके की है कि आप एक मरीचिका की तरह है कि आप घूम रहे हैं, आपको पानी दिखता है और सही मायने में पानी मिल जाए। तो ये उस तरीके का काम इस पर्टिकुलर फैसले ने राहुल गांधी के लिए किया है। चलिए, बहुत
बहुत धन्यवाद। क्या वो कह रहे हैं इस चीज पर ध्यान दें, पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज है राहुल गांधी के लिए ये सुप्रीम फैसला आना और संसद में अब किस तरीके से दिखते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि वो शालीन तरीके से ही दिखने वाले हैं, पर राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है कि वो बहुत सरल तरीके से जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। वो मणिपुर किस तरीके से गए, क्या क्या चीजें उन्होंने देखी हैं और कहीं ना कहीं लोगों से खुद को जोड़ा भी है, तो काफी सारी चीजें उनके मन में हैं जो वो सदन तक पहुंचाने वाले हैं। उनकी पोटली बातों की बहुत बड़ी हो चुकी है। जितने दिन उनको बाहर मिले, अब संसद में क्या कुछ बोलने वाले हैं, सड़क की बातें वो देखना होगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।